तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कहीं भी काव्य में अनृत नहीं होगी, झूठी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद है, जो लिखोगे सब सत्य ही हो जाएगा। अब लिखने में भी अंतर होता है। हम सत्य लिखें, पहले ये तय कर लें कि हम जो लिख रहे हैं वो सत्य है, तब लिखें, तब उसका महत्व होगा। लेकिन वाल्मीकि जी को तो ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, जो तुम लिख दोगे वही सत्य हो जाए। इतनी बड़ी छूट दे दी, लिखने चलोगे, जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। वाल्मीकि जी ने कहा अगर हम कोई ऐसा चरित्र लिख दिए राम जी का जो राम जी ने किया नहीं है, तब क्या होगा? तो तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है राम जी के चरित्र के विषय में, तुम जो लिखोगे अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे। जो आप लिख दोगे वही राम जी करेंगे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, जिस काल में उन्होंने रामायण लिखी, उस समय तक राम जी का जो चरित्र था वो तो लिखा ही लिखा वाल्मीकि जी ने, लेकिन आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो भी लिख दिया था, और बाद में वही चरित्र राम जी ने किया अपने संपूर्ण लीला में। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि आप्तवक्ता ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने रामायण लिखी और 24,000 श्लोकों में रामायण महाकाव्य की रचना की। वह रामायण काव्य बाद में कुश और लव को पढ़ाया और कुश लव ने गा करके सुनाया। उस रामायण की रचना जो हुई, वो रामायण तो जिस समय राम जी सिंहासन पर विराजमान थे अयोध्या में, उसी समय लिखी गई। और राम जी ने रामायण को स्वयं सुना है। कुश और लव ने राम जी के दरबार में संपूर्ण रामायण सुनाई, राम जी ने सुना, अयोध्या वासियों ने सुना। बाद में उसी रामायण को पढ़कर बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने अपनी शैली में, अपनी भंगिमा में और अपने अनुसार रामायण की रचना की और विविध रामायण लिखी गई। द्वापर युग में वेद व्यास जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने 18 पुराण की रचना की, और अपने 18 पुराण में यत्र तत्र राम जी के चरित्र को महर्षि वेद व्यास ने भी लिखा। और फिर वेद व्यास जी के बाद, वेद व्यास जी तो 5000 वर्ष पहले लिख रहे हैं, उसके बाद जो कवि हुए, विद्वान हुए, उन लोगों ने राम जी के चरित्र को अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में लिखा। फिर आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के चरित्र को भाषा में लिपिबद्ध किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराण निगम आगम सम्मत जो राम जी का चरित्र है, उस राम चरित्र को रामायणे निगदितम, रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा उस चरित्र को, क्वचिदन्यतोपि, अन्यत्र जो राम जी का चरित्र था, उन सब चरित्रों को मिलाकर स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी की इस गाथा को लिखा। भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति, भाषा में लिखा। भाषा में क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि सब लोग पढ़ सकें। जिस भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इस भाषा में, हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा में भी अवधी में जो उत्तर भारत की प्रमुख भाषा है, उस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के चरित्र को लिखा, जिससे गांव गांव के लोग, साधारण लोग भी, अनपढ़ लोग भी सुन करके समझ जाएं। अगर न पढ़ सकें तो सुन करके समझ जाएं। भले वो न पढ़ सकें, लेकिन कोई अगर पढ़ रहा है तो शब्दों को सुन करके उसका अर्थ उनको समझ में आ जाए, राम जी के चरित्र को जान लें। इसीलिए देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की, रामचरितमानस की जितनी दुनिया में ख्याति हुई, उतनी ख्याति दुनिया के किसी ग्रंथ की नहीं। और इसकी विशेषता बोले, जो कि कभी जीवन में रामायण न देखा हो, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामायण, और न पढ़ा हो, फिर भी उसको रामायण की 1-2 चौपाई याद ही रहती है, भले कभी वो रामायण न देखा हो, चाहे वो कभी रामायण देखा ही ना हो तुलसीदास जी की, और कभी न पढ़ा हो,
उसके पास रामायण भी न हो, लेकिन इस मानस की, रामचरितमानस की ऐसी ख्याति हुई कि जो कुछ नहीं जानता वह भी रामचरितमानस की एक चौपाई तो जानता ही। भले उसको वेद का मंत्र याद न हो, पुराण के कोई श्लोक याद न हो, लेकिन रामचरितमानस की, रामायण की एक चौपाई तो उसको जरूर ही याद होगी। वो चौपाई कौन है? बोले सबको मालूम होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। जब सुदशरथ अजिर बिहारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। भले और चौपाइयां याद न हो, लेकिन एक चौपाई तो हर व्यक्ति के मुंह पे रहती, मंगल भवन अमंगल हारी। नहीं पूरी तो आधी तो याद ही होगी, मंगल भवन अमंगल हारी। और इसका अर्थ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, गंवार से गंवार व्यक्ति जो अनपढ़ होगा वो भी समझ जाएगा, मंगल भवन अमंगल हारी। अब क्या अर्थ बताऊं, अर्थ तो समझिए। मंगल भवन, भगवान मंगल के भवन है, और अमंगल हारी, अमंगल का हरण कर ले। तो इतनी सुगम और सरल भाषा में श्री गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, जिससे लोग इसे सुनकर, पढ़कर भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करें, राम जी के चरित्र से हमें धर्म का बोध हो। उद्देश्य धर्म का बोध और धर्म का आचरण ही, मनुष्य जीवन में आकर के हम धर्म का आचरण करें। इसीलिए सारा ज्ञान विज्ञान और सारे संसाधन दिए गए। वास्तव में वेदोक्त जो धर्म है, उस धर्म का पालन करने के लिए ही मनुष्य को सारा संसाधन दिया गया। पशुओं को सारे संसाधन भगवान ने क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको धर्म नहीं करना है, न उनको पाप करना है, न पुण्य करना, उनको तो अपने पाप कर्मों का फल भोगना है। इसीलिए वेदोक्त धर्मों का पालन, शास्त्रोक्त धर्म का पालन करने के लिए ही मनुष्य को सारे संसाधन दिए गए। आप कहोगे घर क्यों दिया गया? भगवान ने मनुष्य को घर की व्यवस्था दी। बोले रहने के लिए। बोले पशु पक्षी के पास घर नहीं होता, लेकिन वो रहते कि नहीं रहते, तो मनुष्य भी तो रह सकता था। घर क्यों दिया? बोले घर इसलिए दिया कि घर में रहकर व्यवस्थित होकर तुम धर्म का आचरण करो, यज्ञ करो, हवन करो, देवताओं का आराधन करो। ये सब खुले में नहीं हो सकता। पशु पक्षियों को केवल उतना आहार दिया कि सीधे सीधे जो वस्तु मिले खा लो। पशु क्या करे? बोले घास खा ले, मांसाहारी मांस खा ले और पेट भर ले। उसी प्रकार से मनुष्य भी कुछ कोई एक दो वस्तु खा करके जी सकता था, लेकिन मनुष्य को इतने संसाधन क्यों दिए? बोले खाने के लिए नहीं दिए, धर्म करने के लिए दिए। खाना तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ सारी वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हमें धर्म कैसे करना, क्योंकि धर्म में हर वस्तु की आवश्यकता। हल्दी केवल दाल में डालने के लिए नहीं मिली है, हल्दी इसलिए भी मिली है कि जब यज्ञ होगा, पूजा होगा, तो देवताओं के पूजन में उसका प्रयोग हो। कपड़ा केवल तन ढांकने के लिए नहीं ईश्वर ने मनुष्य जीवन में दिया। कपड़े का यज्ञ में कैसे उपयोग होगा, धर्म में कैसे उपयोग होगा, इसलिए दिया। इसलिए जितने संसाधन, घर मकान, कपड़ा, हल्दी, मसाला, तेल, घी, पशु पक्षी, सोना चांदी, जो वस्तुएं दी गई, ये सब धर्म कार्य में सहयोग के लिए प्राप्त हो। क्योंकि धर्म की क्रियाएं जो वेदों में वर्णित हैं, शास्त्र में वर्णित हैं, उन क्रियाओं को यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, इन सारे क्रियाओं में, धर्म के इस आचरण में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो वस्तुएं संसार में हमको प्राप्त हुई। उन वस्तुओं से वो सारे धर्म के आचरण संपन्न होते हैं। तो उन वस्तुओं का केवल भोग ही नहीं करना, उन वस्तुओं के द्वारा हमें धर्माचरण करना। इसलिए मानव जीवन में जितने संसाधन हमको मिले, वो संसाधन मूल रूप से धर्म का आचरण करने के लिए मिले। कि धर्म की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इन वस्तुओं की हमारे जीवन में उपयोगिता होगी, लेकिन हम उसकी उपयोगिता न समझ करके उसका उपभोग करने में ही लग गए कि ये सब हमारे उपभोग के लिए बना है, हम इसका उपभोग कर डालें। और यह उपभोक्तावाद का प्रेत मनुष्य की खोपड़ी पर सवार हुआ। उसका परिणाम कि मनुष्य पशु से भी ज्यादा गया गुजरा होता चला जा रहा है। आज मनुष्य का आचरण पशु के आचरण से भी ज्यादा भयानक होता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर, सत्संग के माध्यम से भगवान के चरित्र को जानकर, गीता भागवत आदि के द्वारा तत्व का बोध प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन को सफल बनाना, यही उद्देश्य है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना की और रामायण में, रामचरितमानस में सर्वप्रथम इन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम किया, सरस्वती और गणपति को प्रणाम किया,
भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवती सीता जी को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया। सबकी वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान का चरित्र प्रारंभ करते। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम कौन है। कहते हैं यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिन भगवान की माया के वश में संपूर्ण अखिल विश्व है। ये संपूर्ण विश्व भगवान की माया से, भगवान की संकल्प शक्ति और प्रेरणा शक्ति से संचालित हो रहा है। इस दुनिया को न हम चला रहे हैं, न आप चला रहे हैं, न कोई वस्तुएं चला रही। ये लग रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री को लगता है देश हम चला रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में रखें, लेकिन यथार्थ में यह लोग भी जिसकी मुट्ठी में है वो कोई और है। वो कौन है? बोले भगवान है। यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम, अखिल विश्व जिनकी माया से, जिनके नियंत्रण में रहकर वर्तित होता है अर्थात चलता है, वे भगवान है। यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। और केवल ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की बात छोड़ दो, ब्रह्मादि देवासुराः, ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर भी जिनकी माया के वश में होकर, जिनके वश में होकर के कार्य करते हैं, वो भगवान है। जिनके वश में रहकर सूर्य समय से प्रकट होते हैं, समय से अस्त होते हैं। शासन तो वो शासन है, मनुष्य का शासन क्या है? प्रधानमंत्री वहां से आदेश देते हैं जनता के हित में ये काम किया जाए, इतने रुपए का बजट पास कर दिया, जनता के हित में ये काम हो, लेकिन क्या ठीक ठीक होता है? नीचे आते आते सब खा खू करके खत्म कर देते। उनकी आज्ञा का यथार्थ पालन कहां हो पाता? उन्हीं की प्रजा, उन्हीं के कार्यकर्ता उसको पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं करते, तो फिर किस बात का शासन? शासन तो भगवान का है कि भगवान ने एक बार शासन बना दिया, इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य को प्रकट होना है तो सूर्य को प्रकट होना है। सूर्य एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकते। परमात्मा ने अनुशासन बना दिया है, चंद्रमा को इतने समय उदय होना है, चंद्रमा उतने समय उदय होगा। परमात्मा ने अनुशासन बनाया, आकाश के इस शून्य आकाश में अनंत अनंत ब्रह्मांड अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहेंगे। ये संकल्प उस परमात्मा ने तय कर दिया, वो वहीं घूमता रहेगा, 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता। ये उसका अनुशासन। जिस परमात्मा के अनुशासन में मृत्युर्धावति पंचमः, वेद ने कहा कि परमात्मा ने मृत्यु को आदेश दिया, तुम्हारा ये काम है, जिसकी आयु पूरी हो जाए समय पर जाना, उसे मार देना और उस आत्मा को ला करके यमराज के यहां पहुंचाना, उसे दंड दिया जाएगा। उस अनुशासन में एक क्षण का हेर फेर नहीं हो सकता। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु दौड़ती रहती है और समय आने पर उसे लेकर के वहां पहुंचा देती। उसका शासन शासन है, जिस शासन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, न कोई परिवर्धन हो सकता है, न कोई परिवर्तन हो सकता है, न उसमें कोई किसी प्रकार की कमी हो सकती। यन्माया वश विश्वमर्तिमखिलम, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। ब्रह्मादिक देवता भी जिनके वश में रह करके सारा कार्य करते हैं। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। जिस परमात्मा के सत्ता से यह असत्य संसार भी सत्य के समान प्रतीत होता है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये संसार असत्य है, लेकिन ये सत्य जैसा प्रतीत होता, हमको आपको लगता है सब सत्य है, और इसी को, इस दृश्य जगत को जो दिख रहा है, इसी को सत्य मान करके हम व्यवहार करते हैं। यथार्थ में ये तो असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब इसकी सत्ता रहेगी नहीं, चली जाएगी, ये बहुत दिन नहीं रहेगा, अस्थाई है। लेकिन फिर भी जिस परमात्मा की सत्ता के कारण ये असत्य भी सत्य के समान प्रतीत होता है। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। जैसे रस्सी में सांप, रात्रि में अंधेरे में, आप कहीं जा रहे हो, रस्सी पड़ी हो अंधेरे में, उसी प्रकार से ये संसार असत्य होते हुए भी सत्य के समान प्रतीत होता है, केवल भगवान की माया के कारण। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन आपने सांप समझ करके व्यवहार किया और भयभीत होकर के भागे,
जबकि वहां न सांप था, न सांप काटता, न सांप का विष, कुछ नहीं, वो तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण उस सांप में जो सर्प की प्रतीति हुई, सर्प का जो अनुभव हुआ, वो अनुभव आपको सत्य के समान ही हुआ, तभी तो आप डरे। अगर आपको लगता कि अनुभव हमारा सत्य नहीं है तो फिर सांप से डरने की जरूरत क्या थी? आप रस्सी समझ करके उसको उठा लेते, अरे तो रस्सी है। लेकिन आपने उस अनुभव को सत्य ही समझा। उसी प्रकार से ये संसार मिथ्या होते हुए, असत्य होते हुए भी सत्य के समान प्रतीत होता है, और सत्य मान करके इसका हम व्यवहार करते चलते। लेकिन वहीं पर अगर प्रकाश आ जाए, आप टार्च लेकर के देख लो, सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण कर लो कि अरे ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है, तो टार्च लेकर के देखने पर, किसी डंडे से छूने पर उसमें हिलना डुलना नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो आप निर्णय कर लेते नहीं नहीं ये सांप नहीं है, तो रस्सी है। अब वो जो सांप था जिसको मान करके आप डरे थे, जिसको सत्य मान रहे थे, वो कहां गया? बोले वो तो था ही नहीं। था क्या? बोले था, थी तो रस्सी। अब उस सत्य का बोध होने पर आपका भय निवृत्त हो गया, भय दूर हो गया, आप निश्चिंत हो गए। उसी प्रकार ये जगत मिथ्या होते हुए सत्य के समान प्रतीत होता है, लेकिन जीवन में प्रकाश हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ये मिथ्या संसार जो है, जो हमें सत्य लग रहा है, तब हमको पता चलेगा कि इसमें जो हमने संसार को देखा वो तो असत्य है, लेकिन ये संसार जिसमें दिख रहा है वो सत्य है। जैसे रस्सी में सांप दिखा, वो सांप सत्य नहीं था, लेकिन रस्सी सत्य थी, रस्सी तो थी, उसमें जो सांप की अनुभूति हुई वो असत्य थी। उसी प्रकार भगवान की सत्ता में यह संसार दिख रहा, भगवान सत्य है, लेकिन भगवान के अंदर दिखने वाला यह संसार असत्य है। संसार भ्रम रूप है और भगवान सत्य रूप है, इसीलिए भगवान का नाम सत्य नारायण है। तो सत्य की सत्ता में ही, सत्य की सत्या में ही असत्य प्रतिभाषित हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने पर, असत्य निवृत्त होने पर सत्य ही सत्य दिखाई पड़ता है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, वे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा। और वो कौन है? बोले वही प्रभु श्री राम है, जो राम के रूप में अवतार लेकर विविध लीलाएं की। वे प्रभु श्री राम यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस भव सागर से, संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? इस संसार के दुख से हम कैसे पार हों? संसार का दुख क्या है? यही दुख है कि इस दुनिया में आओ, पैदा हो, धीरे धीरे समझदारी पैदा हो, फिर दुनिया को समझो, सीखो, पढ़ो, लिखो, फिर जिम्मेदारी समझ करके सारे कार्य को करो, सब ठीक ठाक करो कि ये व्यवस्था करें, ये व्यवस्था करें, उसके बाद दुनिया से छोड़ करके चलो, सब यहीं छूटा। फिर अपने कर्मों के अनुसार कहां जन्म लिया, क्या किया, फिर नए सिरे से सब कुछ बनाओ और करो, और फिर समय पूरा हुआ सब छोड़ो चलो, यही करते रहे और इसी में दुख भोगते रहे। यथार्थ में हम संसार में सुख कहां भोग पाते? दुख ही भोगते। सुख की आशा में दुख भोगते। और सुख की कैसी आशा? बोले व्यक्ति सोचता है हम इतना पढ़ लिख लें तो हम सुखी हो जाएंगे, पढ़ लिख लिए। बोले अब पढ़ लिख करके धन कमाने योग्य हो गए, अब धन कमाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। धन कमाए, बोले धन से सारी वस्तुएं बटोरेंगे तब सुखी हो जाएंगे, सारी वस्तुएं बटोरी तब भी सुखी नहीं हुए। बोले अब बेटा परिवार सब हो जाए तब सुखी हो जाएंगे। वो सब आए, बोले और दुखी हो गए, अब ये पढ़े लिखे कैसे, इनका जीवन कैसे चले, ये सोच करके दुखी हुए। सुखी होने की केवल हम कल्पना ही करते रह गए, सुखी हुए ही कहीं, सुख आया ही नहीं। क्यों? बोले लगता है यहां तक पहुंच गए हैं, थोड़ा आगे पहुंच जाए तो बस सुख अब मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगा कि सुख और आगे चला गया। फिर अब ये पालें तो हम सुखी हो जाएंगे, ये सोचते सोचते फिर दूसरी चीज पाने के लिए हम दुख उठाने लगे, परेशान होने लगे, परिश्रम करने लगे, और वहां पहुंचते पहुंचते पता चला अब इतना और कर लें तब सुखी हो जाएं, और सुख हमसे दूर ही होता रहा। हम केवल सुख की लालसा में दुख का वर्ण करते रहे। सच्चाई है। किसी संत ने कहा दुख क्या है? बोले सुख की लालसा में जो कुछ हम करते हैं वही दुख है। सुख की लालसा में कि सुख हमको मिलेगा, इस लालसा में हम दुख को भोगते जाते हैं। चलो आज दुख सह ले, कल तो सुख मिलेगा। रात रात जग करके ये काम कर डालें तब इतना हो जाएगा, तब सुख मिलेगा। तो वर्तमान में आपने दुख भोगा, किस लिए? बोले भविष्य में सुख मिलेगा, लेकिन वो मिलता उलता नहीं, केवल सुख की आशा ही रहती है। सुख की आशा में ही जीवन भर हम दुख को बटोरते रहे। इसी को कहा है शास्त्रों में मृग तृष्णा।
मृग तृष्णा क्या है? मृग माने मृग, हिरन। पानी पीने के लिए वो गया रेत में, तो धूप चमचम चमचम चमक रही थी। चमकती हुई धूप में जो रेत थी, उस रेत में दूर से लग रहा था वहां पानी है। प्यासा वो हिरन आगे बढ़ा, जब वहां सन्निकट गया तो चमक गायब हो गई। अब वो चमक वहां दिख रही है। जैसे कभी कभी आप सड़क पर चलो, नेशनल हाईवे पे, गर्मियों के दिन में तो डामर की सड़क जो बनी हुई, सड़क पे थोड़ी दूर देखो तो 4 किलोमीटर दूर लगता है सड़क पे पानी बह रहा, लेकिन वहां जाने पर वो पानी दिखता नहीं है, फिर लगता वो 4 किलोमीटर आगे पानी है। उसी प्रकार मृग को उस बालू में, रेत में जो पानी दिखता है, उस पानी के लिए वो दौड़ करके जाता। प्यास बुझ जाएगी, वहां जाने पर देखा तो पानी नहीं, फिर दिखा कि वो वहां पानी है, फिर वहां तक दौड़ा गया, वहां पानी नहीं मिला, और फिर इसी तरह वो प्यास से व्याकुल ही रह जाता है। इसी को शास्त्र में हमारे यहां मृग तृष्णा कहा गया है, मृग की तृष्णा। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की इस मृग तृष्णा में ही जीता है। हम मृग तृष्णा में जी रहे, ये कर ले तो सुखी, ये कर ले तो सुखी, और यही भव बंधन चल रहा है अनादिकाल से। ये सब बातें बड़ी तत्व की बातें हैं, ये जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबको अच्छी नहीं लगती, सबको नहीं अच्छी लगती। अब जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, भोजन में बड़ा स्वाद होता है, लेकिन जिसको भयंकर बुखार चढ़ा हो उसको भोजन भी तीता लगता है, क्योंकि भोजन यथार्थ में स्वादिष्ट है, लेकिन बुखार लगा हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके अंदर व्याधि है, तो वह सुंदर भोजन भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार हमारे जीवन में पाप और अज्ञान भरा रहता है, तो ज्ञान की बातें भी अच्छी नहीं लगती, ज्ञान की बातें ऊल जरूर लगती हैं, अरे ये सब ऐसे ही है, फिर उसको वही संसार दिखता है। तो बड़ी विडंबना है मानव जीवन की, ये सारी बातें भी हमें अच्छी लगें, ये तभी होंगी जब हमारे जीवन में पवित्रता धीरे धीरे आएगी, तभी ये सत्संग की बातें हमें समझ में आएंगी। भव सागर से पार जाने के लिए, इस दुख से निवृत्त होने के लिए हमें सोचने का अवसर मिलेगा कि हम एक बार सोचें कि संसार के दुख से कैसे निवृत्त हों। लेकिन अज्ञानी प्राणी, बोले अज्ञानी प्राणी तो यही कहेगा, अरे कौन भव सागर, कौन दुख, आज खाओ मौज करो, कल देखा जाएगा जो होगा। अज्ञानी इतना ही सोच करके अपने मन को समझा लेता है, और वो मन को समझाता नहीं है। एक प्रकार से तो समझो कि जैसे कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले अपनी और कहते नहीं नहीं हम नहीं जानते कि सूर्य नाम की कोई वस्तु है, क्योंकि हमको सूर्य दिख नहीं रहा है। तो तुम्हारे आंख बंद कर लेने से सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं हो जाएगी। कुछ क्षण के लिए तुम अपने मन को समझा लो, नहीं नहीं सूर्य नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है। तो किसी अंधे के कहने पर, किसी उल्लू के कहने पर सूर्य की सत्ता नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई मूर्ख, कोई भोगवादी प्राणी कह दे, अरे अरे ये भवसागर और दुख और संसार और मृत्यु के बाद परलोक ये सब कुछ नहीं है, तो उसके न कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी सत्ता है वो तो है। तो इस संसार सागर से हम निवृत्त हों, भव सागर से पार जाएं, इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भगवान श्री रघुनंदन की भक्ति, भगवान श्री राम के चरणारविंद की भक्ति, उनके पादारविंद ही, उनके चरणारविंद ही भव सागर से पार ले जाने वाली नौका है। भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं होगा, तब तक हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते, हमारे जीवन के समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। इस भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही नाव है, दूसरी नाव नहीं। न दूसरी नाव है, न दूसरी जहाज है, न दूसरा कोई तरीका है। बोले महाराज नाव से ही पार नहीं जाया जाता, कभी कभी बिना नाव के भी लोग पार हो जाते हैं। बोले कैसे? बोले तैर के चले जाएंगे। भाई पानी बहुत ज्यादा हो तो नाव से जाओ, जहाज से जाओ, किसी साधन से जाओ। बोले नहीं कोई साधन नहीं मिले तो हम तैर के पार कर जाएंगे। बोले तैर करके भी व्यक्ति पार कर सकता है, लेकिन समुद्र में तैरना हो तो कितना कठिन है। तो तैरना क्या है? बोले तैरना माने अपने प्रयास से पार होना। हम अपने प्रयास से तैर करके पार हो जाएं, ये तो कठिन है। कोई साधन मिल जाए, नाव मिल जाए, जहाज मिल जाए, चुपचाप शांति से बैठ जाए, पार हो जाएंगे। उसी प्रकार इस संसार सागर को हम अपने प्रयास से पार नहीं कर सकते।
हम सोचें कि तैर करके हम इस संसार को पार कर लेंगे अपने बुद्धि और विवेक से, असंभव है। कहते हैं भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने पर, भगवान के चरणों की भक्ति करने पर, भगवान के चरणों की नाव का ही तुमको पार लगाएगी। भगवान के चरणों की नाव ही तुमको संसार से पार लगाएगी। इसके अलावा दूसरी कोई युक्ति नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं कि जिससे आप संसार सागर से पार हो सके। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम भोदे स्थितिर्षावताम। भगवान के पादारविंद ही एकमात्र नाव है। वे कौन है? बोले वंदे हम तम शेष कारण परम। अशेष कारणम, जो समस्त सृष्टि के कारण है, मूल तत्व है। कौन है? बोले रामाख्यमीशम हरिम, वे भगवान श्री राम है, वही हरि। ऐसे प्रभु श्री राम का आश्रय लेकर के ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, और भगवान श्री राम के चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरण को छोड़ करके हम आप कहां जाएं? भगवान के चरण को छोड़ करके दूसरा कोई साधन भी नहीं है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन प्यारे, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम। कोने देव बराई बिरद हित, कोने देव बराई बिरद हित। हटि हटि अदम उदारे, हटि हटि अदम उदारे। खग मृग व्याधि पसान बिटप जड़, खग मृग व्याधि पसान बिटप जड़। जवन कवन सुर तारे, जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। श्री गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरण को छोड़ करके हम आप जाएंगे कहां? दूसरा कोई आश्रय भी नहीं, और कहीं भी जाएंगे तो हमारा पतन होगा, हम डूबेंगे। जैसे कोई जहाज समुद्र में जा रहा हो और उस जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठ जाए और वो जहाज बीच समुद्र में चला गया। अब वो पक्षी उस जहाज के ऊपर से उड़कर अगर कहीं जाना चाहे तो जाएगा कहां? चारों तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों किलोमीटर तक अगल बगल पानी ही पानी है, कहीं कोई पेड़ नहीं, कोई खंभा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, वो कहां जाएगा? उस जहाज पर बैठा हुआ पंछी अगर उस जहाज से उड़ेगा भी तो उसको कोई आश्रय मिलने वाला नहीं है, अंत में लौट करके उसी जहाज पर उसको आना पड़ा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पाए। कहां जाएंगे? जहाज का पंछी जैसे अंत में उसी जहाज का आश्रय लेता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों को छोड़ करके हम कहीं जाएंगे भी तो कोई आश्रय नहीं मिलेगा। भगवान के चरणों में ही जीव को आश्रय प्राप्त होता है। और फिर गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम में
जो भगवान श्री राम की कथा कही गई, उस कथा को मैं अपनी भाषा में वर्णन कर रहा हूं। और वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने पंचदेव वंदना की, गणपति की वंदना की, भगवान विष्णु की वंदना की, और भी वंदना करके फिर गुरुदेव की वंदना। अभी तक तो इस श्लोक में और दोहे में वंदना की, लेकिन रामायण में जो चौपाइयां हैं, मूल रूप से रामायण को हम चौपाई के रूप में ही अनुभव करते, कहते रामायण की ये चौपाई, रामायण की ये चौपाई। रामायण में, रामचरितमानस में श्लोक भी है, दोहा भी है, सोरठा भी है, छंद भी है, लेकिन प्रधानता चौपाई की है। चौपाइयां अधिक हैं, इसलिए लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई। तो जब चौपाई लिखना प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने, तो सबसे पहले गुरु की वंदना की। प्रथम गुरु वंदना करते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु, अमीय मूरि मय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संबुतन विमल विभूति, सुकृत संबुतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुल मल हरणी, जन मन मंजु मुकुल मल हरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग्य उरे आवहि जासु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, उगरहि बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जथा सो अंजन अंजित गए, साधक सिद्ध सुजान। जथा सो अंजन अंजित गए, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बने, भूतल भूरि निधान। कौतुक देखत सैल बने, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहां तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी चौपाइयों में केवल गुरु जी की वंदना की रामायण के प्रारंभ में। अभी मंगलाचरण कर रहे हैं, गुरुजनों को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके मंगल मना रहे हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र मैं लिखने जा रहा हूं, सब मेरे ऊपर कृपा करें जिससे मेरा यह कार्य पूर्ण हो। तो गुरु जी की वंदना की इतने चौपाइयों में। सर्वप्रथम गुरु जी की वंदना। हमारे यहां सनातन धर्म में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के विषय में कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप कहा। क्यों कहा? कहते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, बनाते हैं।
और विष्णु भगवान क्या करते हैं? बोले विष्णु भगवान पालन करते हैं। और भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले भगवान शंकर प्रलय करते हैं, संपूर्ण सृष्टि को मिटाते हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है। बोले ये क्या करते हैं? बोले गुरु हमारे अंदर ज्ञान को पैदा करते हैं, इसलिए ब्रह्मा है। और वो ज्ञान हमारे अंदर सुरक्षित रहे, ये अपने उपदेश से गुरु उस ज्ञान की रक्षा करते हैं, इसलिए विष्णु है। और हमारे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को गुरु नष्ट करते हैं, इसलिए वो महेश्वर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस प्रकार पालन संहार और संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की ऐसी महिमा कही। और देखो भगवान की महिमा तो है ही है, भगवान के साथ साथ गुरु की महिमा अद्भुत है। दुनिया में गुरु का, भगवान का सभी आदर करते हैं, लेकिन नास्तिक जो होता है वो भगवान का आदर नहीं करता। गुरु भगवान का आदर आस्तिक करते, नास्तिक नहीं करते। लेकिन जो नास्तिक भगवान को नहीं मानते वे भी गुरु को मानते हैं। बड़े बड़े नास्तिक भी जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कुछ सीखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको आदर देते हैं। इसका मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा तो नास्तिक के अंदर भी होती, भले भगवान के प्रति उसके अंदर श्रद्धा न हो। इसका मतलब बोले भगवान का आदर सम्मान तो केवल आस्तिक करते हैं, लेकिन गुरु तत्व ऐसा तत्व है जिस तत्व का सम्मान नास्तिक आस्तिक दोनों करते हैं। नास्तिक भी गुरु का आदर करता है। जो नास्तिक भगवान को नहीं मानता वो व्यक्ति कम से कम इस संसार में उनको तो सम्मान देता ही है, जो उसको पढ़ाया, जिसने उसको आगे बढ़ाया, जिसने उसको ज्ञान दिया, जिसने उसको रास्ता दिखाया, उस अपने बड़े व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देता है, उसके प्रति उसके हृदय में आदर भाव होता है। तो कहीं ना कहीं नास्तिक गुरु का सम्मान करता ही करता है, वो भले भगवान का सम्मान न करता हो। इसी दृष्टि से कहा गया कि भगवान से भी कहीं ज्यादा गुरु की महिमा प्रकट होती है संसार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु की महिमा कही। अब गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, तो शास्त्र ने सब विषय में निर्देश किया है। पहली बात तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का नाम सीधे लेकर के पुकारना या बुलाना, या कहीं अवसर पड़ने पर उनका नाम बार बार लेना, यह शिष्य के लिए अमंगल कारक होता है। मनु स्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम, अपना नाम भी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। आप कहीं जाओ और जब कोई पूछे तो फटाफट अपना नाम अपने बताओ। कहीं ऐसी मजबूरी हो जाए जहां कोई बताने वाला ना हो, तब अपना नाम बताना चाहिए। नहीं तो अपने नाम को अपने मुंह से उच्चारण करना, बोलना, ये अच्छा नहीं माना। आत्मनाम, गुरोर नाम, और गुरु के नाम का भी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बताना जरूरी है, वहां बताना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, और कृपण व्यक्ति का नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृहणीयात्, जो श्रेय की कामना रखता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? आगे मनु जी कहते हैं, ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रथम संतान जो हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, प्रथम संतान जो होती है उसका नाम लेकर के माँ बाप को नहीं बुलाना चाहिए। जो अपने प्रथम संतान का नाम लेकर के बुलाता है तो उसके बेटे की, उस संतान की आयु नष्ट होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम संतान को, प्रथम बेटा बेटी जो हो, उनको नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। ये मनु जी महाराज आदेश करते हैं मनुस्मृति। और पति पत्नी को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो हो, कलत्रयो हो माने पति पत्नियों हो।
पति और पत्नी एक दूसरे का नाम न लें। आज तो फैशन हो गया है, पति पत्नी का नाम लेकर के बुलाता है और पत्नी पति का नाम लेकर के बुलाती है, जबकि शास्त्र का नियम है कि पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का भी नाम ले। ये नहीं कि पत्नी नहीं लेती तो पति नाम ले सकता है, बोले पति भी नहीं ले सकता। वह पति भी अपने पत्नी को उसके नाम से न पुकारे, कोई उपनाम अथवा कुछ दूसरा कुछ शब्द उसके लिए प्रयोग करते हुए उसे पुकारे बुलावे। तो इस प्रकार से मनु जी महाराज ने कहा कि गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और भावना कैसी हो गुरु के प्रति, तो कहते हैं आचार्य कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, गुरु का प्रकाश करना चाहिए। गुरु का प्रकाश माने गुरुदेव का प्रचार हो, गुरुदेव को दुनिया जाने, उनके ज्ञान से लोगों को लाभ मिले, ये कार्य शिष्य को करना चाहिए। कि गुरु जी के ज्ञान से दुनिया को लाभ मिले और गुरु जी का प्रकाश हो, उनके यश कीर्ति का विस्तार हो, यह शिष्य को सोचना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, तो गुरु का तो प्रकाश करना चाहिए। और मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको छिपाना चाहिए। गुरु का प्रकाश करना चाहिए और गुरु ने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, शास्त्र कहता है गुरु का प्रकाश करो और मंत्र को छिपाओ, अर्थात गुरु का प्रकाश और मंत्र का अप्रकाश। मंत्र को बताना नहीं, मंत्र को सबके बीच में बोलना नहीं, वो तो केवल मन में रखो। मंत्र का मतलब है जो मन में रहेगा तब तुम्हारा त्राण करेगा। मन से बाहर आ गया, आपने बोल दिया तब वो त्राण नहीं करेगा। इसलिए मंत्र को तो मन में रखना चाहिए। मननात् त्रायते, जो मनन करने पर त्राण करता है, रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम मंत्र है। इसलिए मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए, मन में ही बोलना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम जोर से बोल सकते हैं, नाम संकीर्तन जोर से बोला जाता है, लेकिन मंत्र तो मन में ही जप होना चाहिए। अब आजकल तो बड़ी नास्तिकता व्याप्त है, माइक लेकर के लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, त्र्यंबकम जजामहे चिल्ला रहे हैं माइक पढ़ करके और कह रहे हैं हम मृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारी रक्षा होगी। तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, विनाश हो जाएगा। मंत्रों का दुरुपयोग करने पर, मंत्रों का विपरीत प्रयोग करने पर, शास्त्र विरुद्ध प्रयोग करने पर उन मंत्रों का दुष्परिणाम भी होता है, केवल अच्छे परिणाम नहीं होता। दवाइयां बहुत अच्छी होती हैं, जितनी दवाइयां बनी हैं एलोपैथ की, सब बड़ी अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आप सही उपयोग नहीं करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा, गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हो जाएगा, और सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो दवाइयां आपको रोग निवृत्त कर देती हैं। उसी प्रकार वेद के मंत्र जो हैं ये औषधियां हैं, इनका सही उपयोग होगा, सही ढंग से उपयोग होगा तो ये कल्याणकारिणी है ये श्रुतियां, ये वेद के मंत्र। और इनका दुरुपयोग करोगे, मनमाना उपयोग करोगे तो ये तुम्हारा अहित भी कर देगा। तो अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए, मंत्र को तो छिपाना चाहिए, लेकिन मंत्र जिसने दिया है उसको उसका प्रकाश करना चाहिए। मंत्र देने वाले गुरु का प्रकाश हो, लेकिन उसने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, लेकिन इसके विपरीत अगर हो जाए, इसके विपरीत क्या बोले, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिसका प्रकाश करना चाहिए था उसका हमने प्रकाश नहीं किया, और जिसका प्रकाश नहीं करना चाहिए था उसका हमने प्रकाश कर दिया। अर्थात मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए था, मंत्र का हमने प्रकाश कर दिया, और गुरु का प्रकाश करना चाहिए था लेकिन गुरु का प्रकाश हमने नहीं किया। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी, ऐसे व्यक्ति की संपदा और आयु दोनों नष्ट होती है। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। तो ये सब बातें शास्त्र की हैं। तो गुरु की अद्भुत महिमा हमारे यहाँ कही गई। गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति भाव क्या होना चाहिए, और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु की कृपा अमोघ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। गुरु जी की कृपा हो गई तो संपूर्ण रामचरित्र सूझने लगा, दिखाई पड़ने लगा। गुरु की कृपा हो जाए तो गोविंद का दर्शन हो जाता है। इसीलिए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की कृपा से ही गोविंद का प्रकाश होता है, गोविंद का दर्शन होता है। इसलिए गुरु की महिमा है। बिना गुरु के ये संसार चल नहीं सकता, ये संसार गुरु से ही चलता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे जीवन में गुरु की जरूरत पड़ जाती है। लोग कहते हैं महाराज जीवन में गुरु की क्या जरूरत, गुरु के बिना काम चल जाए। अरे संसार में पैदा हो गए जिस दिन, उस दिन से ही गुरु की जरूरत पड़ गई। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन पहली गुरु कौन मिली, बोले मां मिली। मां से तुम पैदा हुए, वही मां तुम्हारी गुरु है।
वही तुमको बैठना सिखाएगी, वही खाना सिखाएगी, वही लेटना सिखाएगी। बिना गुरु के तो जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। जीवन में अगर गुरु न मिले तो ये जीवन ही नहीं चलेगा। पहली गुरु माँ, उसके बाद फिर पिता, उसके बाद फिर गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहां शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के बाद आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाले गुरु। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक गुरु की जरूरत पड़ती है, पग पग पर गुरु की जरूरत। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार बक्करवाला में यहां आए होंगे कथा सुनने, पहली बार आई हैं। देखो अब ये पहली बार आई हैं तो वहां उतरी होंगी मुंडका मेट्रो पर, तो वहां से पूछना पड़ा होगा किसी व्यक्ति से कि फला जगह हमको जाना है, किधर से जाएं, कैसे जाएं। तो जिससे आपने पूछा और उसने आपको रास्ता बताया वो भी गुरु। बिना गुरु के तो आप यहां भी नहीं पहुंच पाए। गुरु की जरूरत तो पग पग पर है इस दुनिया में, हर क्षण। इसीलिए गुरु की अद्भुत महिमा। बिना गुरु तत्व के, बिना गुरु तत्व की कृपा के संसार की जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। अब अंतर जरूर है कि इन समस्त गुरुओं में किसका अधिक महत्व है, किसका कम महत्व है। बोले जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों तक पहुंचाता है वह परम गुरु होता है, वह सर्वश्रेष्ठ गुरु है। बाकी संसार में गुरु मिलेंगे, सब काम के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ईश्वर के चरणों तक पहुंचावे वो परम गुरु, परम आराध्य होता है। क्योंकि ईश्वर के चरणों तक पहुंचना यही जीवन का परम लक्ष्य है और वही सबसे बड़ा हितैषी गुरु है। कौन हितैषी गुरु? बोले जो तुमको भगवान के चरणों से जोड़े। तुलसी सो सब भांति परम हित, परम पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ये तो ही मतो हमारो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके संबंध से, जिसकी कृपा से, जिसके सहयोग से भगवान गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, वह परम गुरु है। उसकी कृपा से हम भगवान के चरणों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए वह हमारे जीवन में परम आदरणीय, सम्माननीय है और उसके लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। गुरुदेव की महिमा कही और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा, संत समाज की महिमा। संत समाज से ही हम इन सारी चीजों को सीखते हैं। जीवन में अगर सत्संग न मिले, संत न मिले, तो कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, संसार कौन है, माया क्या है, अज्ञान क्या है। इन सारी बातों की जानकारी तो सत्संग में ही हो। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संतों का समाज जो है, संत समाज, इसकी मैं वंदना करता हूं। संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। ये संत समाज क्या है? बोले जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग में क्या है? बोले प्रयाग में आप गए हैं, प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होती हैं। गंगा जमुना सरस्वती के कारण प्रयाग की महिमा है। और गंगा में वहां जाकर के हम डुबकी लगाते हैं। प्रयाग पहुंचे तो गंगा में डुबकी लगावें, जमुना में लगावें, सरस्वती में लगावें, त्रिवेणी में स्नान करें और अपने पाप को धुलकर हम पवित्र होकर वहां से आते हैं। तो वहां तो गंगा जमुना में स्नान करने के लिए आपको प्रयाग जाना पड़ेगा चल करके। प्रयाग आपके पास चल करके नहीं आएगा। दिल्ली वाला व्यक्ति सोचे कि हम प्रयाग में गंगा स्नान करें तो प्रयाग आपके पास नहीं आएगा। गंगा वहां से यहां नहीं आएंगी, आपको जाना पड़ेगा प्रयाग। टिकट कटाओ, व्यवस्था करो, वहां जाकर के गंगा में स्नान करो। तो एक प्रयाग तो वो है। और दूसरा प्रयाग क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत समाज भी तीर्थराज प्रयाग है। ये संतों का समाज ये क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग है। बोले ये कैसा प्रयाग है? बोले वहां प्रयाग में तो गंगा जमुना सरस्वती हैं। इस संत समाज रूपी प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती क्या है? तो कहते हैं राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान श्री राम की भक्ति की जो धारा है यही गंगा है। ये संत समाज में क्या बहती है? बोले संत समाज में राम जी की भक्ति की गंगा बहती है। यही गंगा है संत समाज रूपी प्रयाग की। और सरस्वती क्या है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और संत समाज में जो ब्रह्म विचार तत्व का विचार ज्ञान की चर्चा होती है यही सरस्वती है। और जमुना क्या है? बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी। भगवान की कथा में, सत्संग में जो विधि निषेध की चर्चा होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध, यही जमुना है। जैसे कथा में अभी चर्चा हुई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मंत्र को छिपाना चाहिए, गुरु का प्रकाश करना चाहिए।
बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विवेचन है इसी को शास्त्र में विधि और निषेध कहा जाता है। विधि माने क्या करना और निषेध माने क्या नहीं करना। तो विधि निषेध जो है ये कर्म है, ये विधि निषेध कर्मों के लिए लागू होता है, कौन सा काम हम करें कौन सा काम न करें। तो विधि निषेध हमें कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। ये रविनंदनी, रविनंदनी माने रवि माने सूर्य, और सूर्य की नंदनी माने बेटी, कौन बोले यमुना। यमुना कौन है बोले सूर्य की बेटी है। तो कहते हैं ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जमुना कौन है बोले ये कर्म कथा, क्या करना क्या नहीं करना यही जमुना है। अर्थात संत समाज रूपी प्रयाग में क्या करना क्या नहीं करना ये जो ज्ञान हमको मिलता है ये जमुना, और जो ब्रह्म का ज्ञान ईश्वर की चर्चा मिलती है वो क्या है बोले सरस्वती, और भगवान की जो मंगलमयी कथा होती है ललित लीलाओं का वर्णन ये क्या है गंगा। तो गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों त्रिवेणी कहां प्रवाहित होती बोले संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में। और इसकी विशेषता क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रयाग तो वहीं रहता है, वो आपके यहां नहीं आता, आपको वहां जाना पड़ता है, लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग ऐसा है जो स्वयं चल करके आपके दरवाजे आ जाता है। आपको बुलाना नहीं, आपको नहीं जाना पड़ता, आपके पास साधन नहीं है, आप संत समाज रूपी तीर्थ प्रयाग में नहीं पहुंच सकते, तो भगवान से प्रार्थना करो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग आपके द्वार पर आ जाएगा। जिम जग जंगम तीर्थ राजू, ये जंगम तीर्थराज है। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग कैसा है बोले जंगम, जंगम माने चलायमान, मोबाइल सब जगह जा सकता है, चाहे जहां ले जाओ। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग स्वयं आपके यहां चल करके आ जाता है। इस प्रकार संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा। अब तीर्थराज प्रयाग में एक विशेषता और है, बोले क्या विशेषता बोले वहां जो स्नान करेगा उसको फल मिलेगा। बस यही चर्चा करके वाणी को विराम देंगे। वहां जो स्नान करेगा उसको फल मिलेगा। गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो, संगम में जाकर के प्रयाग में तो फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कब मिलेगा बोले मरने के बाद मिलेगा। जब इस दुनिया से जाओगे तब उसका फल मिलेगा। लेकिन संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग आपके यहां चल करके आया, उस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में सत्संग में आपने डुबकी लगाई, सत्संग में स्नान किया, तो इसका फल आपको मरने के बाद नहीं तत्काल मिलेगा, तुरंत मिलेगा। उसका फल तो लेट में मिलेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां लेट और वेट नहीं है, यहां तो तत्काल फल ले लीजिए। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, ये संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, संतों का समाज, ये क्या है बोले अकथ, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जाता। अलौकिक, ये दिव्य है, अलौकिक। ये इस तीर्थराज की विशेषता क्या है बोले देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। सद्य माने तत्काल ये फल देने वाला। वहां तीर्थराज प्रयाग में स्नान करो तो मरने के बाद फल मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आपने डुबकी लगाई तो तुरंत फल मिलेगा। कौन कौन सा फल मिलेगा कहते हैं, लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चारों फल आपको मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही सबसे बड़ा चार फल। ये चार फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सत्संग रूपी संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर चारों फल प्राप्त। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हूं पिक बकहूं मराला। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अगर आप आते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपको तत्काल फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा कहते हैं, एक उदाहरण दिया, काक हूं पिक बकहूं मराला। अगर आप कौआ हो तो आप कोयल बन जाओगे, अगर आप बगुला हो तो हंस बन जाओगे। काक हूं पिक बकहूं मराला। काक अगर व्यक्ति है तो पिक हो जाए। कोयल और कौआ में क्या अंतर होता है बोले कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों का आकार प्रकार भी एक जैसा होता है। वो तो जो बुद्धिमान हो वो अंतर कर पाएगा कि ये कौआ है वो कोयल है, लेकिन सामान्य आदमी को पता ही नहीं चलेगा, कौआ कोयल एक जैसे, लेकिन अंतर होता है।
क्या अंतर? बोले जब कौवा बोलेगा तो काँव काँव करेगा, कोयल बोलेगी तो कुहू कुहू करेगी। उसकी वाणी बता देगी कि ये कोयल है और ये कौवा है। शरीर तो एक जैसा है, लेकिन वाणी और व्यवहार से अंतर पता चल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप सत्संग में आए तो आप कौवा से कोयल बन जाओगे। कौवा से कोयल बनने का मतलब क्या है? बोले शरीर तो आपका वही रहेगा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप सत्संग में आए इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहां जाओगे तो बदल जाओगे, काले हैं तो गोरे हो जाओगे, छोटे हैं तो बड़े हो जाओगे, पतले हैं तो मोटे हो जाओगे। जैसी आपकी आकृति प्रकृति है वो तो वही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भीतर परिवर्तन हो जाएगा। मन बदल जाएगा, चित्त बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा। कौवा जैसा होता देखने में कोयल भी वैसी होती, लेकिन अंतर क्या है? केवल वाणी का अंतर हो जाता है। अब उसकी वाणी मधुर हो गई। उसी प्रकार जीव सत्संग में आता है तो सत्संग में आकर के अगर व्यक्ति कौवा है तो कोयल बन जाएगा। अगर उसके अंदर जीवन में कर्कशता है, कठोरता है, तो उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। सत्संग की कृपा से उसके जीवन में परिवर्तन हो। बक माने बगुला और मराल माने हंस। हंस और बगुला एक जैसे होते। बगुला भी सफेद सफेद होता है और बड़ा सुंदर साफ सुथरा दिखता है, और हंस जो होता है, हंस भी साफ सुथरा दिखता है और श्वेत वर्ण का होता है। वैसी ही आकृति प्रकृति होती है। लेकिन बगुला और हंस में मूल अंतर क्या है? बोले बगुला देखने में बड़ा सुंदर सफेद सफेद चमकता हुआ निर्मल, कहीं शरीर पर धूल और गंदगी नहीं। और खाता क्या है? बोले मछली खाता है, कीड़े खाता है, उसका आहार दूषित है। शरीर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। और हंस भी ठीक वैसा ही दिखता है बगुले जैसा, लेकिन हंस क्या खाता है? बोले मोती चुंगता है। वो मोती चुंगता है, वो गंदी चीज नहीं खाता। और वो हंस क्या करता? बोले हंस के अंदर विवेक होता है। हंस के अंदर जो ज्ञान होता है उसी को विवेक कहा जाता है। ये विवेक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं ना कि ये बड़े विवेकी हैं, इनके अंदर बड़ा विवेक है। तो विवेक क्या है? बोले हंस के अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसी को विवेक कहते हैं। कैसा विवेक? कहते हैं कि जो मानसरोवर के हंस होते हैं, उन हंसों की ये विशेषता होती है कि एक कटोरे में आधा लीटर दूध, आधा लीटर पानी मिला करके रख दो। आधा दूध आधा पानी मिला दिया। अब दुनिया का कोई व्यक्ति उस दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। अब एक ही उपाय है कि चूल्हे पर गरमाओ, पानी उड़ जाए, दूध ही बचा रहे, यही तो उपाय है। और कोई वैसी मशीन कोई बन जाए तो अलग बात है, जो दूध और पानी को ठीक ठीक अलग कर दे, साफ साफ पानी अलग हो जाए और दूध अलग हो जाए। ऐसी क्षमता किसी के अंदर नहीं है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि मानसरोवर के उन हंसों के अंदर ऐसा विवेक होता है, ऐसा ज्ञान होता है कि दूध और पानी मिला करके आप एक कटोरे में रख दो, वो हंस अपनी चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये विवेक माने दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, जो पीने लायक था उसे ग्रहण कर लिया, जो छोड़ने लायक था उसे छोड़ दिया। ये विवेक हंस के अंदर है। तो ऐसे हंस का विवेक हमारे जीवन में आ जाएगा अगर हम सत्संग करते हैं। तो ये विवेक का मतलब क्या है? बोले हम संसार में रहते हुए इस संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी। जैसे दूध पानी दोनों मिला है, उसी तरह इस संसार में अच्छाई बुराई सब मिली है। अब आप अगर सत्संग करते हो तो सत्संग करते करते आपके अंदर हंस जैसा विवेक आ जाएगा। आप संसार में रहोगे लेकिन अच्छाई अच्छाई ले लोगे, बुराई बुराई छोड़ दो। यही हंस का विवेक जीवन में मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? बोले जब हम सत्संग करेंगे। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहू मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति की, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, इसको सुन करके आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों छिपी नहीं है? बोले एक चौपाई में गोस्वामी जी ने उदाहरण दे दिया। बालिनीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। बालिनीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल चर तल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई।
सो जानव सत संग प्रभावु लोकहु वेदना आन उपाऊ सो जानव सत संग प्रभावु लोकहु वेदना आन उपाऊ वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखले कही निज होनी वाल्मीकि सत्संग की महिमा कैसे परिवर्तन होता है इसका उदाहरण दे रहे हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, 3 उदाहरण दिया। वाल्मीकि जी के विषय में हम सुनते कि वाल्मीकि जी चोर थे, चोरी करते थे, लूटते थे, लेकिन उनको सप्तर्षि मिल गए और सप्तर्षि रास्ते में मिल गए, उनको भी बांध लिया, उनको भी लूटने चले। तो सप्तर्षियों ने कहा भाई किसके लिए तुम लूटते हो लोगों को, ये धन किसके लिए बटोरते हो, ये पाप तुम क्यों करते हो? बोले अपने बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए। तो सप्तर्षियों ने कहा कि जिन बेटा बेटी के लिए तुम दूसरों को लूट रहे हो, उनका गला काट रहे हो, इस पाप का जब फल भोगने का समय तुमको आएगा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारे वो परिवार के लोग तुम्हारे बदले में नरक भोगेंगे, तुम्हारा साथ देंगे? तो वाल्मीकि ने कहा क्यों नहीं देंगे, उनके लिए हम चोरी करते हैं, उनके लिए हम पाप करते हैं, उनके लिए हम झूठ बोलते हैं, बेटा बेटी परिवार के लिए तो उन्हीं के लिए तो करते हैं, तो वो भी हमारे लिए करेंगे। सप्तर्षियों ने कहा जाओ पूछ करके आओ कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। वाल्मीकि ने कहा अरे तुम भाग जाओगे, हमको पढ़ा रहे हो, तुम बचने के लिए बहाना कर रहे हो, हम पूछने जाए तुम भाग गए तो हम तुमको लूटेंगे कैसे? तो सप्तर्षियों ने कहा ऐसा करो, विश्वास नहीं है तो तुम हमें बांध दो एक खंभे में। सप्तर्षियों ने कहा इसका जीवन बदल जाए, आज इसे सत्संग प्रदान कर। संत महापुरुष कितने कृपालु होते हैं कि अपमान सह करके भी, दुख सह करके भी, उपेक्षा सह करके भी जीव का कल्याण चाहते। वे सप्तर्षि चाहते थे इसका कल्याण हो जाए। सप्तर्षियों ने कहा तुम मुझे बांध दो, तुमको अगर डर है कि हम भाग जाएंगे तो तुम लूटोगे कैसे, तो तुम हमको खंभे से बांध दो, पेड़ से बांध दो, एक बार जाओ अपने घर इस बात को पूछ करके आओ, फिर जो तुम्हारा मन करे करना, लूट लेना, जो करना मार देना। वाल्मीकि ने कहा ठीक। वाल्मीकि ने क्या किया, सप्तर्षियों को रस्सी लेकर के खंभे में बांध दिया, पेड़ में बांध दिया। 7 पेड़ में उन सप्तर्षियों को बांध दिया और कहा हम अभी पूछ करके आ रहे हैं। वाल्मीकि गए अपने घर और जाकर के पूछा अपनी पत्नी से, बेटे से, देखो हम इतना पाप करते हैं, चोरी करते हैं, मारते हैं, जीव हत्या करते हैं, तब तुम लोगों का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा पेट भरते हैं। ये पाप तो पाप है, अच्छा काम नहीं है। इसका फल जब हमें मिलेगा, नरक हमें भोगना पड़ेगा, तो हमारे साथ तुम लोग भी दुख भोगोगे। तो पत्नी ने कहा ना, हम क्यों भोगेंगे? बोले तुम्हारे लिए हमने किया। पत्नी ने कहा ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा काम था हमारा भरण पोषण करना, मैं क्या करूं? तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हमें खिलाओ। बेटे ने भी यही कहा, हम क्यों भोगेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने जन्म दिया है, तुम पालो। अब तुम झूठ बोल करके ला रहे हो, पाप करके ला रहे हो, इसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम तो कर नहीं रहे। ऐसी बात जब सुनी तो वाल्मीकि की बुद्धि बदल गई। अरे जिनके लिए हमने झूठ बोला, पाप किया, वो तो इसके भागी नहीं बनेंगे, भोगना तो हमको पड़ेगा। मौज सबने की, खाया सबने और भोगा एक ने। बोले जिसने किया वो भोगे। आकर के वाल्मीकि सप्तर्षियों के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज उन लोगों ने तो कहा हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम कहां से लाते हो हमको क्या पता। तब सप्तर्षियों ने कहा बताओ तुमने इतना पाप किया है, जन्म जन्म भर कितने जीव को मारा, कितने लोगों को लूटा, इसका फल तुम कई जन्म तक भोगोगे नरक में जाकर के, कितना दुख तुमको मिलेगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अपने कर्म का फल व्यक्ति को अपने ही भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि ने कहा तब अब क्या करें, अब तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इससे बचने का उपाय क्या है। सप्तर्षियों ने कहा हमको छोड़ो तो हम कुछ बताएं। वाल्मीकि ने उनको छोड़ दिया, रस्सी में बांध रखा था, छोड़ दिया। उन महर्षियों ने, सप्तर्षियों ने कहा तुम एक काम करो, अब तुम यज्ञ तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम इतने पाप कर चुके हो, तुम्हारा जीवन पाप में हो गया, न तुमसे यज्ञ होगा, न तुमसे तपस्या होगी, न तुमसे ध्यान समाधि लगेगी, न तुम दान यज्ञ कर पाओगे क्योंकि जीवन भर तुमने यही किया है। अब पाप से मुक्त होने का तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम केवल भगवान का नाम जपो, बस। बोले क्या नाम जपे? बोले राम राम कहो, सीताराम राम 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 राम, यही कहो, बस यही से कल्याण हो जाएगा।
वाल्मीकि ने कहा ये मैं नहीं कह सकता। बोले क्यों नहीं कह सकते? बोले जीवन भर हमने केवल मरा मरा ही किया है, लोगों को मारा है, तो हम ये शब्द हम नहीं कह सकते, हमारे मुंह से तो नहीं निकलेगा। तो सप्तर्षियों ने कहा एक काम करो, राम नहीं कह सकते तो मरा मरा ही कहो। हाँ, क्योंकि मरा मरा मारने की और मरने की ये तुम्हारी जो प्रक्रिया थी, और बार बार मारना और मरना यही तुम सुनते और देखते चले आए, इसलिए तुम राम नहीं कह सकते तो मरा ही कहो। सप्तर्षियों ने सोचा मरा मरा कहेगा तो मरा 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 कहते कहते राम राम अपने आप निकलने लगेगा, मरा का उल्टा तो राम ही होता है, और सिखा दिया। बोले यही करो, और चले गए। और वाल्मीकि बस बैठ गए जाकर के घर परिवार छोड़कर। जिनके लिए इतना पाप किया वो सब हमारा साथ देने को तैयार नहीं, अब हम भी किसी का साथ नहीं देंगे, अपना कल्याण करेंगे। जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोलने लगे मरा 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 राम राम। तो मरा 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 कहते कहते राम 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 होने लगा, और राम 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 जब निकलने लगा मुंह से, तो भगवान का नाम, राम नाम तो कितना मंगलमय है। राम नाम कैसे भी उच्चारण करो, भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भाव से, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी भगवान का नाम लोगे तो जीव का कल्याण होगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएगा। इतना ही नहीं, उल्टा नाम लेने पर भी कल्याण हो गया वाल्मीकि का। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम राम के जगह पर मरा जप करके वाल्मीकि जी का कल्याण हो गया, और वाल्मीकि जी के सारे पाप नष्ट हो गए, वो परम पवित्र ब्रह्मर्षि बन गए राम के जगह पर मरा मरा कहकर। लेकिन ये ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? इतना बड़ा परिवर्तन, जो चोर डाकू था वो ब्रह्मर्षि बन गया, उसे भगवान मिल गए, परम परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में कैसे आया? बोले वो तीर्थराज प्रयाग नहीं गया, वाल्मीकि तीर्थराज प्रयाग नहीं गए, संतों का समाज, सप्तर्षियों का समाज तीर्थराज प्रयाग चल करके वहीं आ गया था, वही तो पहुंचा। सप्तर्षियों का समाज, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग वहां पहुंच गया, और थोड़ी देर का सत्संग मिल गया। थोड़ी देर के सत्संग में जो ज्ञान की बात सप्तर्षियों ने बताई उसे स्वीकार कर लिया वाल्मीकि ने, और परिणाम क्या हुआ? बोले मज्जन फल पेखी तत्काला, उसका फल तत्काल मिला, इसी जीवन में उसके अंदर परिवर्तन आ गया और उसका जीवन दिव्य हो गया। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए महाराज। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी, कवि कोकिल हुई की। राम के जगह पर मरा कह करके वाल्मीकि जी की जो बिगड़ी थी वो सुधर गई, सत्संग का प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जी ने भी अपनी महिमा बताई, नारद जी को भी सत्संग का ही प्रभाव प्राप्त हुआ। भागवत की कथा में आपने सुना होगा, पिछले बार भागवत की कथा हुई थी जब यहां हुई थी। भागवत की कथा में वर्णन है कि देवर्षि नारद जब वेदव्यास जी के पास पहुंचे तो नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, और जो कुछ जूठा कूठा मिल जाए वही खा करके हमारा जीवन यापन होता था। जिसके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी उनके घर कुछ संत लोग आए, और उन संतों की सेवा में घर के मालिक भी लगे थे, और हम लोग तो नौकर थे ही, हम लोग भी सेवा में लगे थे। उन संतों का दर्शन हुआ, उन संतों का जूठा प्रसाद मिला पाने को, उनकी संगति मिली, उसका परिणाम नारद जी कहते मेरे मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं वहां। कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी। उन संतों का दर्शन करने से, उनके सन्निकट रहने से, उनका सत्संग पा करके मेरे मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, और मेरी भावना को देख करके उन संतों ने मुझे भक्ति का उपदेश दिया, मंत्र की विधि बता दी कि ऐसे ऐसे किया करो। अब हम वही करने लगे और बड़ा मजा आने लगा, धीरे धीरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। एक दिन वे संत लोग चले गए, वो तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, आज चल करके आए थे, कल चले गए। संत रूपी तीर्थराज प्रयाग कृपा करके आएंगे, समय पूरा होगा चले जाएंगे, क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थराज। नारद जी कहते हुए महात्मा लोग चले गए, उन्होंने जो विधि बताई थी उस विधि से, जो उन्होंने ज्ञान दिया था उसके अनुसार मैं भगवान का ध्यान करने लगा, पूजा करने लगा, आनंद आने लगा, भगवान की अनुभूति होने लगी। एक दिन सायंकाल की बेला थी, वर्षा हो रही थी, मेरी माँ गाय धोने गई, और मेरी माँ गाय धोने गई, वहीं सांप ने उसे काट लिया, मेरी माँ की तो मृत्यु हो गई। मेरी माँ मर गई और कोई परिवार में था नहीं, मैं 5 वर्ष का। अब मैं क्या करता, मैं भी निकल पड़ा और भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे विचरण करते जा रहा था। एक तालाब में जाकर के हमने स्नान किया, जल पिया, और जल पी करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे।
भगवान का ध्यान किया तो सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। संतों ने जो विधि बताई थी उस विधि से ध्यान किया, विधान किया तो भगवान का दर्शन हुआ। एक क्षण के लिए दर्शन हुआ, फिर वो झांकी गायब हो गई। नारद जी कहते मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो दर्शन मुझे नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा, विपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम, जिसके जीवन से पूर्ण अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, पूरा पूरा दोष समाप्त नहीं हुआ है, उसके लिए मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है, कठिन है। इसलिए हे नारद, हे बालक, अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, अब जब दूसरा जन्म तुम्हारा होगा तब तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का था, बड़ी चिंता भाई, अब क्या करें, अब दूसरा जन्म होगा तब भगवान का दर्शन हो। तो अब जल्दी से मरें तभी दूसरा जन्म होगा, दूसरा जन्म तब होगा जब ये समाप्त हो। नारद जी कहते हैं मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा, तब तक आकाश में बिजली चमकी और ऊपर से बिजली गिरी, जहां पर मैं बैठा था वहीं विद्युतपात हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का था, मेरी मृत्यु हो गई और मरने के बाद जब मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और जन्म से ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो ये संत समाज की महिमा ये नारद जी ने खुद अपने मुख से कही। नारद जी को जब पिछले जन्म में ये दासी के पुत्र थे, संतों का समागम प्राप्त हुआ, संतों ने ध्यान की विधि बताई और एक बार ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, फिर भगवान ने ही आकाशवाणी में कहा अगले जन्म में, अगले जीवन में तुमको मेरा दर्शन होगा। और फिर जब अगला जन्म हुआ तो इतना दिव्य जन्म हुआ कि ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट, कहां दासी के पुत्र बने थे और कहां ब्रह्मा के पुत्र बन गए और जन्मजात भक्ति इनको प्राप्त हो गई, जन्म से ही परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये कहां से मिला? नारद जी कहते हैं ये संत की महिमा थी, संत मिले इसलिए मिला। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की यही विशेषता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हूं पिक बकहूं मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरत गति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आनु पाऊ। जिस किसी ने भी संसार में मति, कीर्ति, गति और श्रेष्ठता प्राप्त की, कहीं न कहीं उसके जीवन में सत्संग का प्रभाव था। और विशेष रूप से तो विवेक की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति तो सत्संग में ही होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन ये सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग सुलभ नहीं होगा। और भगवान की कृपा है कि इस वर्ष की इस शारदीय नवरात्रि में हम लोग यहाँ 9 दिनों तक भगवान की चर्चा करेंगे और रामायण के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हुए भगवान श्री रघुनंदन के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अनुसरण करेंगे, चिंतन करेंगे। तो आज बस इतना ही, इतना कह करके वाणी को विराम। कल से 2 बजे कथा प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि सायंकाल लोगों को यत्र तत्र आना जाना भी होता है। तो बस आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। जय सीताराम। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती।